क्या कभी एक प्रेम इतना प्रबल हो सकता है कि वो मृत्यु के बाद भी जीवित रहे? क्या कभी किसी स्त्री ने अपने आत्मसम्मान के लिए अग्नि में प्रवेश किया और वो क्षण पूरे सृष्टि की चेतना को हिला गया हो? आज हम जानेंगे एक ऐसी देवी की कथा जिन्होंने शिव को अपने प्रेम से मोहित किया, लेकिन जब उनके पिता ने उनके प्रिय का अपमान किया तो उन्होंने स्वयं को भस्म कर लिया। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं, यह है देवी सती और महादेव की अमर गाथा। एक ऐसी कथा जो केवल प्रेम की नहीं बल्कि आत्मबल, त्याग और सम्मान की पराकाष्ठा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म शक्ति चैनल और मैं पूजा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक ऐसा चैनल जहाँ धर्म और अध्यात्म के रहस्यों को हम जीवंत करते हैं। यदि आप भी सनातन की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा के साथ अंत तक जुड़े रहें। सृष्टि के आदिकाल में जब समय भी शैशवावस्था में था, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ने यज्ञ द्वारा अनेक कन्याओं को जन्म दिया। उन कन्याओं में सबसे तेजस्विनी, सबसे सुंदर और सबसे साध्वी कन्या थी देवी सती। वो बचपन से ही ध्यान में लीन रहती, महादेव के स्वरूप को मन ही मन में निहारती, उनके नाम का जप करती। सती का रोम रोम शिव में रमा हुआ था, मानो उनका जीवन ही शिव का प्रतीक हो। जब सती युवावस्था में पहुंची तो दक्ष ने उनके विवाह के लिए अनेक राजाओं और देवों का विचार किया, लेकिन देवी सती ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका एक ही उत्तर था, मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो मेरे हृदय में पहले से ही विद्यमान है। मेरे लिए केवल शिव ही सर्वस्व है। दक्ष को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। वो शिव को औघड़, जटाधारी, श्मशानवासी और असामाजिक मानता था। उन्हें लगता था कि शिव जैसे विक्षिप्त तपस्वी के साथ उनकी कन्या का विवाह उसका अपमान होगा, लेकिन ब्रह्मांड की गति को कौन रोक सकता है। देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर अंततः भगवान शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। समस्त ब्रह्मांड इस मिलन से गूंज उठा। देवी सती अपने पति के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। वह जीवन संयम और साधना से भरा हुआ था, परंतु सती के लिए शिव का साथ ही सबसे बड़ा सुख था। लेकिन नियति कुछ और ही बुन रही थी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। यह अपमान देवी सती को भीतर तक झकझोर गया। शिव ने उसे यज्ञ में न जाने की सलाह दी, लेकिन देवी सती के मन में एक बात खटक रही थी, क्या मैं अपने पिता के घर नहीं जा सकती? क्या एक पुत्री को अपने कुल की परंपरा में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं? सती कैलाश से चल दी, पर जब वह यज्ञशाला पहुंची तो उन्हें जो दृश्य दिखा, उन्होंने उनके अंतर्मन को विदीर्ण कर दिया। न वहां उनके आने पर कोई स्वागत था, न स्नेह और न ही सम्मान। उनके पिता दक्ष ने सबके सामने महादेव का उपहास किया। उसने उन्हें अपशब्द कहे, तुच्छ कहा और यह भी कहा कि मैंने कभी शिव को अपना दामाद स्वीकार नहीं किया। सती के हृदय में मानो कोई तूफान उमड़ पड़ा। उनका प्रेम अपमानित हुआ, उनका आत्मसम्मान रौंदा गया और उनका शिव, जिसे उन्होंने अपना सर्वस्व माना, उनका इस प्रकार तिरस्कार हुआ। उन्होंने सभा के बीच खड़े होकर घोषणा की, मेरे लिए अब यह शरीर पिता की कन्या कहलाने योग्य नहीं।
मैं इस शरीर को त्याग कर अग्नि में प्रवेश करती हूँ। और उसी क्षण देवी सती योगाग्नि में लीन हो गई। वहां उपस्थित समस्त ऋषि, देवता और यज्ञकर्ता स्तब्ध रह गए। ब्रह्मांड थम सा गया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वह क्षण किसी महाविनाश की शुरुआत था। उनका क्रोध ऐसा था जिसे स्वयं काल भी न सह पाए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, एक अत्यंत भयानक रूप जो केवल विनाश के लिए बना था। वीरभद्र और मां काली के स्वरूप ने यज्ञशाला में प्रवेश किया और वहां भयंकर तांडव हुआ। यज्ञ को नष्ट कर दिया गया, दक्ष का सिर काट दिया गया। इस तांडव को शांत करने में स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान शिव को शांत किया गया। दक्ष को जीवन दान मिला, लेकिन सिर के स्थान पर उसे बकरे का सिर मिला। वो क्षण सनातन के इतिहास का एक गहरा मोड़ था। अब प्रश्न ये है कि क्या प्रेम कभी समाप्त होता है? नहीं। शिव की तपस्या फिर आरंभ हुई। वे पुनः हिमालय में चले गए, समाधि में लीन हो गए और उधर देवी सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार देवी पार्वती के रूप में राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री बनकर। देवी पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पर जीवित रहकर साधना की। शिव की परीक्षा भी कठिन थी, लेकिन प्रेम अंततः विजय हुआ। इस बार भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को स्वीकार किया और इस प्रकार देवी सती और भगवान शिव की प्रेम गाथा पुनः एक बार पूर्ण हुई। इस बार और भी गहराई, श्रद्धा और तपस्या के साथ। तो यह थी देवी सती और भगवान शिव की वह अमर प्रेम गाथा जो केवल एक विवाह कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के उस नियम की व्याख्या है जहां प्रेम, सम्मान और आत्मबल की विजय होती है। यह प्रेम उस स्तर का है जहां देह से परे आत्माएं एक हो जाती हैं। तो यदि आपको ये दिव्य कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगे तो धर्म शक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने उन सभी मित्रों और परिवारजनों के तक पहुंचाएं जिन्हें सच्चे प्रेम और सनातन संस्कृत की कहानियां जाननी चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नई उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव।